जी हाँ दोस्तों, मैं पवन कुमार हजारीबाग से। आज हम जैन धर्म का 24 तीर्थकार 24 सेकंड में सुनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 24 तीर्थकार 24 सेकंड में सुनिए जैन धर्म का। पहला तीर्थकार का नाम था ऋषभदेव। आप जानते हैं जैन धर्म के संस्थापक का नाम ऋषभदेव। लेकिन ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था, ध्यान से सुनिएगा। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या कहां पड़ता है? फैजाबाद जिले के अंदर, यूपी में पड़ता है, सरयू नदी किनारे। ऋषभदेव की माता का नाम था मरु देवी और ऋषभदेव के पिता का नाम था नाभिरा। ऋषभदेव की दो पत्नियां थी, नंदा सुनंदा। ऋषभदेव के दो पुत्र थे, भरत और बाहुबली। आप जानते हैं कि बाहुबली का दूसरा नाम था गोमतेश्वर, जो 10वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक चामुंड ने इसका विशाल मूर्ति बनाया था। कर्नाटक के सरवन बेलगोला में बाहुबली का विशाल मूर्ति है। तो आप जानते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार होते हैं। ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन जी, सुमतिनाथ, परदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंदा प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपुज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, आरनाथ, मलिनाथ, मुनिसुरवा जी, नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्व और महावीर। लेकिन 22वें तीर्थकार का नाम है अरिष्टनेमी। आप जानते हैं कि अरिष्टनेमी का मंदिर कहाँ? ध्यान से सुनिए। अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थकार है, उसका मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है और ये माउंट आबू राजस्थान की चोटी का नाम है। माउंट आबू में भारी बारिश होती है, इसीलिए राजस्थान का शिमला भी माउंट आबू को कहा जाता है। इसी माउंट आबू पर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर भीम प्रथम के काल में दिलवाड़ा का जैन मंदिर 3 व्यक्तियों ने बनाया था, विमल शाह, वस्तुपाल और तेजपाल ने बनाया था। जिस समय दिलवाड़ा का जैन मंदिर बन रहा था, गुजरात का राजा था भीम द्वितीय, जो सोलंकी वंश का राजा था। उसी समय तो सोमनाथ मंदिर तो लूटा गया था दोस्तों। जो मोहम्मद गजनवी ने भारत में 17 बार अटैक किया था, लेकिन 16वां आक्रमण में सोमनाथ मंदिर पर कब्जा कर लिया था। उसने 50,000 भक्तों को कत्ल कर दिया मोहम्मद गजनवी ने, और सोमनाथ मंदिर में 20 लाख दिनार लूटा था 1025 ईस्वी में। जिस समय दिलवाड़ा का जैन मंदिर बन रहा था, सोमनाथ मंदिर लूटा जा रहा था। लेकिन आप जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर 3 बार लूटा गया। पहला बार लूटा मोहम्मद गजनवी, दूसरा बार लूटा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप क्या जानते हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर को 1312 में लूटा, औरंगजेब ने 1665 में सोमनाथ मंदिर को लूटा। इस तरह से 3 बार मंदिर को लूटा। अंतिम बार मंदिर खड़ा किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो आज तक गुजरात में स्थित है। कौन था अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का, दिल्ली का खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। उसी की बेटी से शादी की थी, इसलिए दिल्ली का दामाद भी उसे कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक दिल्ली के लाल महल बलबन ने बनाया, तो इसी लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसस। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे बाजार नियंत्रण को सुधारने की बहुत सारा पद चलाया था। दीवान सबसे बड़ा पोस्ट होता था, दीवान रियासत उसने चलाया। शहनाई मंडी चलाया, मंडी को देख रेख करता था शाहना नामक अधिकारी। बरीद का मतलब क्या होता है? बाजार में घूम घूम कर रहे थे बरीद। और गुप्तचर जो अलाउद्दीन से सीधे कॉन्टेक्ट रखता था, जिसको खूब सूचना देने वाला अधिकारी कहा जाता है, गुप्तचर। मुहियान, आप जानते हैं, छोटा मोटा अधिकारी होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारा टैक्स को लगाया। चराई टैक्स लगाया। चराई क्या होता है? चराई टैक्स, जो दूध देने वाला पशु होता है उस पर चराई टैक्स लगाया। गढ़ी कर जो घर और झोपड़ियों बनाता है, गढ़ी टैक्स लगाया। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ कुछ महल भी बनाया। सीरी का किला उसी ने बनाया दिल्ली में। अलाई का दरवाजा भी वही बनाया। 1000 खंबा का महल अलाउद्दीन खिलजी बनाया। उसके बाद आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत पर आक्रमण किया। उसने जिस समय गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण, गुजरात का राजा था करिमदेव। करिमदेव भाग गया, उसकी पत्नी कमला देवी से शादी करके फिर देवगिरी पर अटैक कर दिया उसने। देवगिरी के किला को लूटा, द्वार समुद्र के किला को लूटा। फिर काकतीय वंश के राजा प्रताप देव के साथ उसने युद्ध किया और वहीं से कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अस्थायी सैनिक, नगद वेतन, सैनिकों को हुलिया लिखना, घोड़े लागने की प्रथा सब अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से इतिहास, ज्योग्राफी और आप पॉलिटी और फिर ज्योग्राफी का क्लास किसी को भी करना है तो एक बार हमसे संपर्क करें। आप पाइथागोरस कोचिंग सेंटर में आप आइए और बेहतरीन तरीके से जीएस को सीखिए। चलिए।